स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंडियों के हालात सुधारने के आदेश अधिकारियों ने खूंटी पर टांगे। अशोक अरोड़ा किसानों और आढ़तियों की सूद लेने अनाज मंडी पहुंचे। चुनाव में कांग्रेस की हार पर कुमारी शैलजा ने दी प्रतिक्रिया, कहा निराशाजनक नतीजे आए हैं, हम सभी को जीत की उम्मीद थी, आने वाले समय में कमियां ठीक की जाएंगी। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बोले गुणी प्रकाश, कहा पूरे हरियाणा से किसान शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। प्रदेश से काफी संख्या में किसानों ने वोट भाजपा को दी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत, ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत से पूरे गांव में पसरा मातम। सब्जियों के बड़े दाम, बिगड़ा रसोई का बजट, टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार पहुंचे। शिमला मिर्च 120 रुपए किलो, लोग बोले इस बार बजट से बाहर हो चुकी हैं सब्जियां। और अब खबर विस्तार से। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा लाडवा, पिपली और बाबेन अनाज मंडियों का दौरा किया गया। उन्होंने 2 घंटे में हालात सुधारने के आदेश दिए और 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने उनके आदेश खूंटी पर टांग दिए हैं, क्योंकि थाने से अनाज मंडी में हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। अनाज मंडी में महज 43% ही उठान हुई है। आरती ने कहा कि खुले आसमान के नीचे लोगों का धान पड़ा है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने किसानों और आढ़तियों की सूद लेते हुए अनाज मंडी में दौरा किया और अरोड़ा ने ये भी कहा कि किसानों का दुख दर्द बोल रहा है और वो किसानों आढ़तियों की सूद लेने अनाज मंडी में पहुंचे। वहीं मंडी सचिव हरजीत सिंह ने स्वीकार किया कि 43% उठान हुआ है, 57% अभी भी बाकी रह गया है। मैं मंडी आड़ती हूँ जी। आड़ती के नाते क्या हाँ जी, ये दान देखो किसानों का सड़कों पे पड़ा है, कोई खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई सरकार के पास सिस्टम नहीं है। ऐसे की ऐसे 10-10 दिन से किसान पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हम भी क्या करें। सरकार कह रही है हम खरीद रहे हैं, सरकार कह रही खरीद रही है, कोई आंदन नहीं, सरकार का मर्यादा खरीदने के लिए कोई नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं किसानों को चिंता सता रही है खुले आसमान में। बिल्कुल खुले आसमान में माल पड़ा जी, 10-10 दिन से जिम्मेदार बैठे हुए हैं, कोई भी खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं। सरकार कह रही है हमारे सारे 48 विधायक हम मार्केट में निकले हैं, मंडियों में निकले हैं, बस खाली कागजों में लिख रहे जी। मंडी के अंदर कोई किसी का दौरा नहीं है। सारी मंडी, सारा कुरुक्षेत्र शहर, हर सड़क पे चप्पे चप्पे पे माल पड़े, आप देख ही रहे हो। गांव बारना जी मेरा, ये माल देखो कागजा में सरकार 100 वादे करा, किसान की देखो सड़क में माल पड़ा, बिक नहीं रही, सेलर वाले खरीद नहीं रहे, माल ना कट लावा। और ये माल देखो इधर देखिए, इधर कम से कम भी 60-70 हजार रुपये का इस माल में नुकसान है। मौके बाद 13 तारीख है, सरकार यू मुख्यमंत्री का था एक दाना खरीदांगे, हम एसपी का खरीदांगे, यू पड़ा माल। धान का बहुत बुरा हाल हो रहा है, सरकार कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इलेक्शन बीच में आने की वजह से सारी ये परेशानी हुई। 17 मोक्चर का माल जो सड़कों में पड़ा रुल रहा है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। 17 मोक्चर का माल भी कोई गवर्नमेंट रेट पे लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत मोटा कट लग रहा है इसमें और किसान बहुत परेशान हो रहा है। किसान की सूद लेने वाला कोई आदमी नहीं है आज की डेट। किसान को उसका खमीजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसान और मिलर, सरकार और मिलर के बीच जो दिक्कत है उसको पहले सोल्व किया जाए। अब ये कहते हैं हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, आखिर सर्टिफाइड तो गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट के सर्टिफाइड में कम चावल निकलता है, ज़्यादा निकलता है, ये काम तो पहले देखने का होता है। परंतु वो उसके नाम पे किसान के साथ जो लूट हुई है, ये बहुत गलत है। औने पौने दाम में किसान को अपनी मैंने कहा कि कई दिन पड़े रहने के बावजूद भी किसान को 200 से 250 रुपये क्विंटल तक कट लगे हैं, जो कि सरकार की गलती की वजह से। कई किसान अगर सरकार पहले मिलर से बात करके इसको देख ले कि इसमें चावल कितना है, उसी हिसाब से उनसे समझौता करें। उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट होता है तो उसी हिसाब से होना चाहिए था। इनकी गलती का खमीजा आज किसान को। कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निराशाजनक नतीजे सामने हैं, हमें बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन नतीजे आए उससे सभी कार्यकर्ता निराश हुए हैं। जो कमियां रही उनकी समीक्षा की जा रही है और आने वाले समय में कमियां ठीक की जाएंगी। सुने क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने। कई कारण होते हैं, हार के भी जीत के भी। अभी समीक्षा चल रही है और लोगों से भी, नीचे से भी, नेताओं से भी, हमारी हाईकमान सबसे
बातचीत करके सबसे फीडबैक लेंगे, इनपुट्स लेंगे और उसके बाद ही हाईकमान कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जो ईवीएम का चला हुआ था, क्या आप मानते हैं या फिर लोगों का गुस्सा ही था? देखो, ईवीएम की बात हमारी पार्टी ने उठाई है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है, इलेक्शन कमीशन को जाकर दिया भी है और हम इंतज़ार करेंगे इलेक्शन कमीशन के जवाब का। ये मैंने पहले से ही कहा है कि संगठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उसको पहचान संगठन से मिलती है और बहुत लंबे अरसे से, चाहे मेरा कार्यकाल रहा हो या उसके बाद भी, संगठन बन नहीं पाया, ना स्टेट लेवल पर और ना नीचे की इकाइयां, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि नीचे ब्लॉक्स हमारे मजबूत हों, बूथ हमारे मजबूत हों, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पार्टी के कार्यक्रम होते हैं और स्टेट में भी। तो हर तरफ जहां एक और पार्टी का काम होता है, दूसरी ओर कार्यकर्ता को पहचान भी मिलती है। भारतीय किसान यूनियन के मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो किसान हैं वो 17 अक्टूबर को पंचकुला में होने जा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में काफी संख्या में किसानों ने अपनी वोट भाजपा को दी है और किसानों की आवाज है नायब सैनी। आगे कहा कि धान की खरीद में जो भी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे को नायब सिंह सैनी के सामने भी रखा जाएगा। रात माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि आप ना भारी संख्या और कल 17 तारीख ना पूरे हरियाणा की हमारी कमेटी और किसान गाजे बाजे का ढोल बजा का सब समारोह में शामिल होंगे और किसान जो नायब सैनी है वो किसान का बेटा है, साधारण परिवार से, और किसान का दर्द समझा। और ये जो जीत है ना, ये जीत किसानों ने जिताई। जो नकली किसान थे उनकी तो होगी मट्टी पलीत, जो कांग्रेसी थे या और थे या उपद्रवी थे। या जो जीत है या किसानों ने भाजपा को जिताई, माननीय मुख्यमंत्री को जिताई और इसलिए हरियाणा के किसान कल सप्त समारोह में जो पंचकुला है उसके अंदर जाएंगे पूरे गाजे बाजे से और माननीय मुख्यमंत्री से वहाँ किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। और उस जो हमने भी बातचीत की जो कमेटी बनाई उसका प्रवीण मथाना को उसका इंचार्ज किया। हमारी मुख्यमंत्री जी से फोन पे भी बात हुई है और हम जल्दी हमारा प्रतिनिधि मंडल उसको मिलने वाला है। जो सबसे बड़ी आज के दिन समस्या है वो है धान की खरीद को लेके। एक गिरोह है जिसमें मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, सेलर मालिक और आड़ती साहूकार, ये एक गिरोह ऐसा है जो 200 से 300 500 रुपए तक का कट मार के किसानों को लूट रहा है पिछले 15 दिन से। ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने बात एक सप्ताह पहले डाल दी थी और उन्होंने क्या ही मंडियों का भी दौरा किया। आज हम भी मंडियों के दौरे कर रहे हैं, आपको यहाँ मंडी में ही मिले। तो हमारा कहना ये है भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे वो सेलर मालिक हो, चाहे वो आड़ती हो और चाहे वो अधिकारी हो। इसके साथ हमारी सरकार से भी मांग है भाई जिस आशा से और विश्वास से किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिए, वोट दी, अब उनकी ड्यूटी बनती है कि एमएसपी से कम एक दाना भी ना खरीदा जाए और जो खरीद कम रेट पे हुई है उसकी जांच करके उन किसानों को डायरेक्ट एमएसपी के रेट पे उनकी फसल का भुगतान किया जाए। मेवात जिले के पुन्हाना उपमंडल के निवाना गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होने का जो मामला है वो सामने है। जो ये मामला है वो देर रात 9 बजे का है, जब एक ही परिवार के 3 लोग पुन्हाना से दशहरा देकर हजारों अरमान दिल में लेकर घर वापस लौट रहे थे और जैसे ही वो पटपड़वास गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार एक ही परिवार से 2 सगे भाई और एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्ची जो है वो घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। हमारे गांव में तो पहली बार हुई हो, ऐसा तो 3 मौत हुई एक घर में से। बड़ा हादसा है। हाँ, बड़ा हादसा है। तो गांव में किस तरीके का माहौल है? पूरे गांव में वैसे है या कोई हुआ मातम छाया हुआ। हाँ। तो ये एक ही परिवार के थे तीनों? एक ही परिवार के थे, 2 भाई थे, एक लड़की थी इसकी सन्नी की। इस तरीके से हादसा कहाँ पे कैसे सूचना मिली थी आपको? ये पुनहाना से हुआ था जी, गन्ने नाले पे बेटा फैक्ट्री है जो यहाँ पे गौदौला के पास।
कैसे सूचना मिली थी, किस तरीके से हादसा हुआ? तो कल दशहरा का दिन था, पब्लिक आ रही थी, गांव के भी आ रहे थे, जैसे टेम्पो वम्पो आते हैं, उनसे पता लगा। वाकई तो मौके पे ही मौत होगी। कम से कम 1 घंटे तक पड़ रहे, किसी ने उठाई भी ना हो। क्या क्या नाम है मरने वाले के? सन्नी है जी, राहुल है क्या लगता है? और रिया है। एक लड़ी रिया, एक घायल है रिया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? ये जी बालक वो दशहरा के मारे कह रहे हैं, दशहरा देखा ला पापा, उनने ले वो बालक ने परेशान आ रहे, चौके आ रहे, ट्रैक्टर यहाँ से जा रहा हूँ, बस नवनिया हम सामने से वो ऐसे काटो जी ट्रैक्टर। 3 लोगों की मौत हुई है। क्या क्या नाम है, क्या क्या उम्र है? सन्नी पुत्र बाबूलाल, राहुल पुत्र बाबूलाल, लड़के क्या नाम? रिया पुत्री सन्नी। 3 लोगों की मौत हुई है। कैसी सूचना मिली थी कि हादसा हो गया है? सूचना ऐसे मिली थी कि बाइक आते जाते हैं गांव से, बाजार से गांव वाले लोग, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रोड पे हो गया है। फिर यहाँ से भाग के गए लोग, कुछ परली साइड से भी आ रहे थे, तो ऐसे सूचना मिली। तो देखिए, एक हफ्ते के अंदर टमाटर की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 100 के पार पहुंच गई है, तो शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दाम के चलते रसोई का बजट जो है वो भी बिगड़ चुका है, और इस समय कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जिसका दाम 1.5 गुना नहीं बढ़ा हो। एक सप्ताह में स्थानीय सब्जियों के दाम 2 गुने बढ़ चुके हैं और टमाटर 50 से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गया है, और शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपए बिक रही है। सारी सब्जी महंगी है, रेट टू जेड भैया। तो घिया लिया आपने, घिया क्या रेट चला जी? घिया 30 रुपये किलो बोला भाई जी। पहले क्या रेट आगे? पहला तो 15 दी दे देंगे, 20 भी दे देंगे, आज 30 रुपये किलो बोल रहे हैं। टमाटर 90 रुपये किलो बोल रहे हैं, कल 60 रुपये किलो थे। और मिर्च? मेरे तो भाई पाइया दी है 20 की। अच्छा है। तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा जी इतनी महंगाई? नहीं कर सकता गुजारा भाई, इसका बस की बात है गुजारा करना। तो गरीब की रसोई से टमाटर बाहर हो गया? बाहर हो गया भाई, कुछ नहीं खा सकता बेचारा, मिर्च भी नहीं खा सकता हो। अच्छा। टमाटर तो कड़ा खा जाता। क्यों महंगाई बढ़ रही इतनी है? ये मेरा मैं की बता कुकर के बद रही है। अच्छा, तो पहले नहीं महंगाई थी ये? पहले इतनी नहीं थी भाई, ये ज़्यादा होने लग रही है। अच्छा, कितने सालों में महंगाई दिख रही है? बीजेपी सरकार आई है जी, भाई महंगाई है यार। सब्जी खराब होने वजह तो होगी जी, गर्मी ज़्यादा थी पिछले, अब पीछे जो गर्मी पड़ी 5 महीना में, अभी तक गर्मी है। गर्मी होने के कारण सब्जी खराब होगी। जमींदारों के पास सब्जी नहीं है तो वो लाएंगे क्या? ये हाल नहीं लाएंगे तो भाई हम क्या बेचेंगे? हम कम ले आएंगे तो फिर ग्राहक पे असर पड़ेगा। ग्राहक में महंगी होगी तो ग्राहक कम लेगा, कम होगी तो फिर सोई पर असर पड़ेगा। तो कौन कौन सब्जी महंगी हो रही है? हर एक चीज़ महंगी है। मटर ले लो, गोभी जो भी चीज़ है सब्जी मंडी में, हर एक चीज़ 50-40 से ऊपर ही है। क्या रेट? कम कोई नहीं। मटर 140 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक बिक रही है। गोभी के भाव देख लो, गोभी 60 रुपये किलो है। और कोई भी चीज़ है, तोरी 40 रुपये 50 रुपये तोरी है। गोभी आलू भी 160 रुपये 32 रुपये किलो का आलू का भाव है, यानी 1 किलो ले गए तो 40 रुपये देते हैं। तो ये लहसुन के 280 से लेकर 300 तक के भाव है। अदरक भी 100 रुपये किलो है। हरी मिर्च भी 100 से 120 तक। तो गरीब आदमी के बजट से तो बाहर हो गई। बचत से बाहर हो गई जी, कम लेंगे, वो ले तो कम लेंगे तो। पहले जो 5 किलो लेते सब्जी, अब कितने ले रहे हैं? 5 किलो लेते हैं तो वो किलो पे आ गए। तो बहादुरगढ़ के गांव मेहंदीपुर डबोदा में बीती रात देर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक पशु बाड़े में आग लगने से 2 गौवंश जिंदा जल गए। एक वैगनार कार, कूलर सहित मकान का अन्य सामान जो है वो भी जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हम रात में 10:30 बजे बंद करके गए थे जी। 1 बजे ही पड़ोसी आए, आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश करी, ना बुझी, फिर फायर ब्रिगेड पुलिस बुलाई। जो कुछ था वो सब घर में जल कर राख हो गया। इसमें 2 गाय जल गई, इन्वर्टर, कूलर जो भी कुछ था सब घर में जल गया और एक गाड़ी जल गई जी भाई। लाखों में इसमें नुकसान हो रहा है। पिछले काफी लंबे समय से नरेंद्र राणा बीमार चल रहे थे, जिस कारण उनका कल देर शाम निधन हो गया। जी हाँ, दरअसल नरेंद्र राणा की अगर बात की जाए तो असंध की राजनीति में उनका एक अहम रोल रहा है। नरेंद्र राणा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे और बीएसपी की टिकट से वो चुनाव लड़ रहे थे और बीएसपी पार्टी के नेता थे, और मात्र कुछ ही वोटों से 2019 का चुनाव वो शमशेर सिंह गोगी से हार गए थे।
2024 विधानसभा चुनावों से पहले नरेंद्र राणा की तबीयत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते चुनाव 2024 विधानसभा चुनावों में उनके बेटे गोपाल राणा को असंध विधानसभा की बीएसपी से टिकट दिया गया। नरेंद्र राणा का कल देर शाम निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनके बेटे, जो इनेलो बीएसपी के साझा उम्मीदवार थे इस बार विधानसभा चुनाव में 2024 के असंध से, उन्होंने एक भावुक पोस्ट डाली और उन्होंने कहा, शायद अगर मैं जीत जाता तो मेरे पिता जी जाते। यानी कि एक भावुक पोस्ट डाल के उन्होंने साझा की कि ये हार मेरी नहीं, मैं सिस्टम से हारा हूं। और जो है उन्होंने ऐसी ही एक बड़ी पोस्ट डाली और अपनी बात रखी। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।